बाजमात सलवात तलावत फरमाएं। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारका अहज़ाब की वो आया मुक़द्दसा मुताहिरा मुनव्वरा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसे शीयों का बच्चा बच्चा आयत सलवात के नाम से जानता है। ये वो आया मुक़द्दसा है कि जिस आया मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक अव्वल फजीलत सलवात बयान फरमा रहा है। ये आयतें मुहकमात में से है, वो आयतें जिनमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक लातादाद आयतें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, लेकिन उन आयतों में और आयत सलवात में ये फ़र्क है। दूसरी आयतों में अल्लाह फरमाता है ये करो ये ना करो, और आयत सलवात में अल्लाह ये बयान फरमा रहा है कि ये ऐसा अमल है जिसमें मैं ला शरीक भी शरीक हो जाता हूँ। एक सलवात का सहारा दीजिए, मिल के ऊंची आवाज से हाथ खोल के सलवात तलावत फरमाए। सीधे होकर बैठो। मोहम्मद इमाम मजलिस की रूहानियत के लिए हाथ खोल के एक सलवात की तलावत फरमा लीजिए। बस इसी आयत में मैंने मुख्तसर टाइम के अंदर आपके गोशगुजार अकीदत के और अकीदे के चंद फूल करने, मेरे बाद दुनिया खिताबत का एक बड़ा खूबसूरत नाम शाह सवारी मदान मनाजरा मुहक्क़क़ दौर हाजरा वकील विलायत अली असीर विलायत अली सरकार अल्लामा आसफ रज़ा अलवी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। ये वो आयत है कि जिस आयत में अल्लाह ने अव्वल ये फरमाया कि ये दरूद मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे मलाइका भी पढ़ते। दरूद वो अमल है जो अल्लाह भी करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी करते। जितने शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत इस वक़्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत आलिया में अकीदत की चंद बातें और अकीदे के चंद हरूफ उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में पहले दरूद की फजीलत बयान फरमाई, उसके बाद अल्लाह ने इसी आयत में 3 हुक्म इरशाद फरमाए। बाबा जी थोड़ी देर के लिए ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ। 3 जमाती उसानी में ज़िंदगी में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, तलागंग में मैं पहली मरतबा नहीं आया। मालिक मेरे भाइयों को सलामत रखे, जितने अहबाब जाने पहचाने चेहरे मेरी आंखों के सामने। बस एक राज से पर्दा उठा के मिंबर किबला के हवाले करने लगा हूँ। आयत में अल्लाह ने 3 हुक्म दिए। पहले फजीलत बयान फरमाई कि ये अमल मैं खुद करता हूँ, फिर उसके बाद अल्लाह ने 3 हुक्म दिए, और हुक्म देने से पहले अल्लाह ने कैद लगा दी कि ये जो 3 हुक्म हैं ये मुसलमानों को नहीं मोमिनों को हैं। जबान बोलनी चाहिए अगर अकीदा इजाजत दे तो, क्योंकि आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। इसका मतलब है इस आयत में हुक्म ईमान वालों को है, मुसलमानों को नहीं, इंसानों को नहीं जो चुप करके बैठे हो। अब हुक्म क्या है? सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शियों का बच्चा बच्चा तर्जमे से वाकफियत रखता है। गैर शिया भाइयों ने इसका तर्जमा अपने मौलवियों से सुना होगा, और कहीं ना सुना हो तो चाचा जी टीवी पे ये आयत का तर्जमा रोजाना सुनाया जाता है। अजान होती है तो उससे पहले अक्सर मुअज्जिन ये आयत पढ़ के अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह की तस्बीह भी कर लेते हैं। जो बंदे चुप करके बैठे हो, अल्लाह जाने क्या मजबूरी थी तर्जमा करने वालों की, खुदा ही बेहतर जानता है। बुग़्ज़े अहले बैत था, या कोई शरी मजबूरी थी, या गैर शरी मजबूरी थी कि मौलवियों ने इस आयत का तर्जमा मुकम्मल नहीं किया। इधर वाला मोहल्ला तवज्जो चाहता हूं मेरे चुप सामने।
मौलवियों ने, तर्जमा करने वालों ने, शियों के अलावा जितने मुतरजम हैं उन्होंने बेटा इस आयत का तर्जमा मुकम्मल नहीं किया, उन्होंने इस आयत का तर्जमा अधूरा किया। जो उन्होंने किया पहले वो सुन लो, और जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के नजदीक तर्जमा है वो बाद में सुन लेना। गैर शिया मुतरजमों ने तर्जमा किया, ए ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम और खूब सलाम भेजो। अल्लाह जाने ये खूब सलाम भेजो किसका तर्जमा है, हालांकि ये तर्जमा गलत है। आयत एक है, हुक्म तीन है। पहला हुक्म है सल्लू अलैहि वसल्लिमू, दरूद भेजो, सलाम भेजो। जिसका तर्जमा मौलवी छुपाता है, आज तलागंग 3 जमादियुस्सानी खैरतमंदों के इज्तिमा में मैं मिंबर पे उस आयत का तर्जुमा मुकम्मल करने लगा हूं। आयत के अंदर तीसरा हुक्म है सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम भेजो और इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। भाई खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। आप जी सरकार हाथ बुलंद करके सारा मिल के बोलो हैदरी। तस्लीमा का तर्जमा हो गए हो ना चुप, पढ़ मैं रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। बुला जिस अदालत में बुलाना है, साबित ना करूं तो मेरा बाप ही कोई नहीं, और अगर साबित कर दूं तू ना माने तो फिर तेरा कोई नहीं। क्या मजबूरी थी जो मौलवियों ने तस्लीमा का तर्जमा नहीं किया? अगर किया भी तो यह किया कि खूब दरूद और सलाम भेजो। भाई कुरान के अंदर आयत का एक लफ्ज है तस्लीमा। अल्लाह कहता है सिर्फ दरूद ना पढ़ो, सलाम भी भेजो। सिर्फ सलाम ना भेजो, तस्लीम करो। माफी चाहता हूं किबला की मौजूदगी में, अपनी कम इल्मी का इतराफ करते हुए लफ्ज गलत पढ़ गया हूं, सरेआम माफी मांग रहा हूं। तस्लीमा का मैना यह नहीं कि तस्लीम करो, तस्लीमा का मैना है ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। भाई मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर ली, मैंने गुफ्तगू मुकम्मल। मैं आखिरी जुमला पढ़ के मसाइब की तरफ जाने लगा हूं। आपको बुलाना मेरी ड्यूटी नहीं, आपसे दाद लेना मेरी ड्यूटी नहीं। आप बोले ना बोले आपकी मर्जी। अगले जुमले पे जो चुप रहा, क्योंकि वो जुमला है जनाबे सैयदा के लिए, और जो बतूल के लिए ना बोले ना वो कब्र में भी नहीं बोलता। तू जान और तेरा बोलना जाने। हुक्म है दरूद भेजो, सलाम भेजो और ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का। अब जो दरूद भेजे वो आयत पे अमल करके सलाम भी भेजे, जो सलाम भेजे फिर वो इन्हें तस्लीम भी करे। जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे गवाह नहीं मांगे जाते। मैं कुछ कह गया हूं, बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं कुछ कह गया हूं, जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे बहस नहीं की जाती। जिन्हें तस्लीम किया जाए हबीब शाह जी उनसे गवाह नहीं मांगे जाते। हुक्म था मोमनों को, पता चला जो मोमन होगा वो दरूद भी भेजेगा, जो मोमन होगा वो सलाम भी भेजेगा। तू बोल ना बोल तेरी मर्जी, मैं अपना अकीदा नहीं छुपा सकता। जो मेरा अकीदा है वो मैं लाइव बता के जाऊंगा। मोमन वो होगा जो दरूद भी भेजेगा, सलाम भी भेजेगा, तस्लीम भी करेगा। अगर तस्लीम नहीं किया तो सलाम नहीं भेजा, अगर सलाम नहीं भेजा तो दरूद नहीं भेजा, अगर दरूद नहीं भेजा तो मोमन नहीं। डूब के मर जा मौलवी, क्यों झूठे पीरों को बचाता है? जो मोमन नहीं वो अमीरुल मोमिनीन का बन गए।
बदीरी को भुला दिया। बिस्मिल्लाह जनाब। जिन अहमकों ने हुक्म बदीरी को भुला दिया, फिर गए रसूल से पैमान बांधकर, वो अल्लाह की जमीन तो उन्हें देती नहीं पना, फिरते हैं शहर शहर में हाथ में चैना तो हुक्म है, मेरा आज का टाइम आधा चंदा ले गया और आधा बंदा ले गया। कोई परेशानी नहीं, वो भी जरूरी था और आप भी जरूरी हैं। मौला आपको सलामत क़यामत रखे। अब आपने जो टाइम लिया मैं मौलवी साहब से मांग के जुमला मुकम्मल किए देता हूं। हुक्म है ना जी ना, हुक्म है तस्लीम। किबला दुआ चाहिए मुझे आपसे, मैं आपसे दुआ लेने आया हूं। हुक्म है तस्लीम करने का। तस्लीम जिन्हें किया जाए ना, फिर उनके दुश्मनों को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता। बाहर वालों इंतजार में बैठे हो, बोलो अगर तुम्हारा अकीदा यही है तो फिर ज़बान को हरकत में लाओ ताकि रिज़्क़ में बरकत हो सके। जिन्हें तस्लीम किया जाए ना, फिर उनके दुश्मनों को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता। हम करते हैं बतूल को तस्लीम, इसलिए हमारा कल भी एक नारा था, आज भी एक नारा है, बतूल का दुश्मन हमारे नजदीक कल भी लानती था, आज भी। पाक ज़हरा ने दुश्मन दे लानत। टाइम नहीं है भाई, तेरी मेहरबानी। अली 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 हमने किया है ज़हरा को तस्लीम। जुमला आखिरी पढ़ना चाहता हूं और इसे खिताबत ना समझिएगा, यह मिल्लत तशय्यो का अकीदा है। शिया मर सकता है, ज़हरा के दुश्मन से रायत नहीं कर सकता। किबला आसफ रज़ा अलवी साहब से लेके आखिरी बंदे तक, जहां तक मेरी निगाह जा रही, मैं हो सकता है इस जुमले के बाद मुझे मसाइब पढ़ने की जरूरत ना रहे और मैं हबीब शाह जी से कहूंगा मैं जा रहा हूं, आप 5 मिनट चंदा मंगवाएं और मैं नीचे उतर के उस बंदे के पास जाऊंगा जो तंदुरुस्त हुआ और बोला ना, दोनों हाथ रखूंगा उसके कांधे पर और उसे सुनाऊंगा तलकीन। उसकी तलकीन बनती है, किबला मजलिस नहीं बनती। मैं भी देखता हूं, आप भी देखे, बंदा कौन है जो चुप करके बैठा है। आजकल कुछ मौलवियों को इत्तेहाद उम्मत का हैजा हो रहा है। वो उम्मत का इत्तेहाद करना चाहते हैं, तशय्यो की बुनियादों को हिलाकर। हम अपनी बुनियादें हिलने नहीं देंगे। हम इत्तेहाद के कायल हैं, लेकिन हम बतूल के दुश्मन के साथ इत्तेहाद ना कभी कर सकते हैं, ना हमें करने की जरूरत है। और अगर किसी नाम नेहाद मौलवी को, नाम नेहाद मुल्ला को, नाम नेहाद लाहौरी को अगर ये हैजा सर चाड़ी गया है तो कान खोल के सुन ले, हमारे अकीदे में जो ज़हरा के दुश्मनों का दुश्मन नहीं, वो नकली हो सकता है, नकली नहीं। तस्लीम करना है तो फिर बतूल के दुश्मनों पे लानत करना पड़ेगी। सारी रात ज़हरा के कसीदे पढ़, मेरा भाई तुझे पढ़ने का फायदा कोई नहीं अगर तूने बतूल के कातलों पे लानत नहीं की। पढ़ अली की मनकबतें, पढ़ अली के कसीदे।
پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تجھے زہرا کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ منزل تسلیم ہی یہی ہے، جسے مانا جائے اس کے دشمن سے تعلق نہ رکھا جائے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ محمد کے امتی بطول کو اگر تسلیم کر لیتے، زہرا 4 گھنٹے کھڑی نہ رہتی۔ خدا تیری ہائے کو بطول کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھ۔ خدا رونے والوں کو سلامت رکھے۔ بھائی جان زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہاں شام ہو جائے۔ کاظمی صاحب میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں اپنی ملت کے جوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، تیرا جیسے مسلک سے تعلق ہے آیت صلوات نکال سورہ احزاب سے، تسلیمہ پہ انگلی رکھ کے مولوی سے پوچھ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا رسول پہ درود پڑھنے والوں نے بطول کو تسلیم کیا؟ اگر تسلیم کیا ہوتا تو زہرا کی قبر ویران نہ ہوتی۔ امیر او بندہ جس گل سنی ہے تو دی ہائے نہیں نکلی۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے ہو جو رو کے ہائے کہہ رہے۔ بیٹا 3 جمادی ثانی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج کا دن 10 محرم ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں نے منبر پہ ایک اپیل کی تھی، بھلا ہو امام حسین کے ذاکروں کا، انہوں نے میری اس اپیل کو اپنے رنگ میں بیان کیا۔ ایک اپیل 3 جمادی ثانی کو آج پھر کر رہا ہوں، اگر تو مجلس میں بیٹھا ہے تجھے کوئی غیر شیعہ بھائی آج فون کرے، جتنا بھی ضروری کام ہو اس کا فون نہ سننا۔ کل تجھے فون کرے گا، کل میں نے اتنے فون کیے تھے، تو نے میرے فون کیوں نہیں سنے؟ کہنا مجبوری تھی یار، جنازہ تھا۔ تیری ہائے بطول دے مقدمے چ لکھی جاوے بھائی۔ عجب نہیں وہ آگے سے پوچھے گا کس کا جنازہ؟ کہنا یار تجھے نہیں پتا چلا؟ کہے گا نہیں، اس سے کہنا محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ ہائے کہہ سکتا ہے تیرے مقدر میں، اگر رونا نہیں ہائے تیرے نصیب میں ہے تو کہہ۔ یہ تسلیم کیا مسلمانوں تم نے آل محمد کو، اللہ نے کہا تھا اس گھر کو تسلیم کرو، کیا تسلیم کیا تم نے؟ واہ بھائی واہ، کافر بھی ہم میں، اور سلوک جو تیرے بڑوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ کمینے سے کمینہ دشمن ہونا جی، کمینے سے کمینہ دشمن، وہ ذات سے دشمنی رکھتا ہے، جنازے سے نہیں۔ تلا ڈنڈا لے ہو تسی اشارہ نہیں سمجھنا تے مڑ کے سمجھنا۔ تم اشارہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہو۔ مجھے بھائی عمران مرتضیٰ نے کہا تھا یہ نہ سخت سنتے ہیں اور یہ اشارہ سمجھ کے اتنا روتے ہیں جیسے رونے کا حق ہوتا ہے۔ ذرا سار ننگے کرو نا، میں بطول کی غربت کا جملہ پڑھوں، ایک مرتبہ سار ننگے کرو۔ لوگ دشمنی جنازوں سے نہیں کرتے، بندے کو مار دینا جی، قاتل علاقہ چھوڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ دار دفنا لیں۔ لا قرآن میں سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس گھر سے اتنی دشمنی کی کہ ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں نے اس گھر سے اٹھنے والے جنازوں کا حیا نہیں کیا۔ امیر او بندہ جب سنے ہیں تو سہائے نہیں آکھی۔ میرے لیے نہیں رونا، تو نے زہرا کے لیے رونا ہے۔ اگر چاہتا ہے تو مر کے قبر میں پہنچے، تیرے سرحانے علی کی کرسی لگے اور تو علی کے سامنے سرخرو ہو جائے، تو کم از کم آج ہائے ضرور کہنا۔ ابو طالب کے گھر سے اٹھنے والے جنازوں کا حیا بھی لوگوں نے نہیں کیا، اسی لیے اس گھر میں 5 جنازے جو عجیب بھی ہیں غریب بھی ہیں۔ بیٹا عجیب ہونا اور ہے، غریب ہونا اور ہے۔ میں 5 جنازوں کا عجب ہونا بھی پڑھوں گا اور 5 جنازوں کی غربت بھی پڑھوں گا، لیکن میرا ایمان کہہ رہا ہے یہ تلا گنگے، تم نے برداشت 1 جنازہ کر لیا تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلا جنازہ محمد کا،
جو عجیب بھی ہے غریب بھی ہے. ہائے آکھی تیرے ہم تیرے بس وچ ہائے رونا نہیں. محمد کا جنازہ عجیب اس لیے ہے محمد کا جنازہ 3 دن پڑا رہا. جڑے سمجھے ہو ہائے ضرور رکھے. 3 دن پڑا رہا. یہ تھا عجیب ہونا غریب ہونا. پڑھوں بیٹی انتظار کرتی رہی کوئی آ کے مجھے میرے باپ کا پرسہ دے. مسلمانوں کو سقیفے سے فرصت نہیں ملی. 3 دن کے بعد علی نے کفن دیا, علی نے غسل دیا, علی نے جنازہ دفنایا. یہ جنازہ تھا محمد کا. اگلا جنازہ سنو گے. اسی محمد کے جنازے کے بعد ابو طالب کے صحن میں دوسرا جنازہ ہے زہرا کا. جو عجیب بھی ہے جو غریب بھی ہے. عجیب اس لیے ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. امیر ہے تو اس لیے ہائے نہیں کہتا. خدا تیرا ماتم قبول کرے. غریب اس لیے ہے جنازہ اٹھاتے ہیں 4 مرد. بطول کا جنازہ جب اٹھا ایک پایا علی نے اٹھایا, ایک پایا فضا نے اٹھایا, ایک پایا سلمان نے اٹھایا. ہائے کہ بیٹھ کے ماتم کر. آخری جملہ سن کے ہائے کہنا. 2 پائے حسنین نے اٹھائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی نے بطول دفنائی نہیں. آدھی رات کو علی نے اور 40 قبریں بنا کر اور زہرا فخر العلماء فخر الواعظین شمس العلماء شمس الواعظین خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ آصف علوی صاحب اے پرسن. اور انہوں تو بعد جناب سید میسم عباس جرار نقوی صاحب اور جناب مرید ہاشم کاٹھیالے انہاں بھی عرض کرساں ممبر تے تشریف لے آؤ. اور انہوں تو بعد سید نجم الحسن نوتک انشاءاللہ او پرسن درود شریف باواز بلند.